दक्षिणी जिले की सभी समस्याओं की चर्चा और उसके निवारण के लिए साकेत स्थित डीएम कार्यालय में डीडीसी की बैठक हुई। डीडीसी चेयरमैन और महरौली से विधायक नरेश यादव की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दक्षिणी दिल्ली जिला के डीएम मालवीय नगर विधायक सोमनाथ भारती एवं जिले के सभी विधानसभा के विधायक के अलावा डीडीए, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एमसीडी, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, बीएसईएस, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक का मकसद जिले की हर समस्या पर चर्चा एवं उसके निवारण का उपाय ऑन द स्पॉट किया जाता है। कारण हर विभाग के अधिकारी वहां मौजूद होते हैं, इसलिए इस पर चर्चा एवं उसके निवारण में आसानी होती है। आज भी इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके निवारण के लिए सुझाव भी दिए गए। आज की इस बैठक में सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट, सीवर और नाले एवं अवैध बिल्डिंग पर चर्चा हुई। मीडिया से बात करते हुए मालवीय नगर विधायक सोमनाथ भारती ने माना कि दिल्ली में इंक्रोचमेंट बहुत बड़ी समस्या है। सड़कों पर अवैध रेहड़ी पटरी लगने से आए दिन ट्रैफिक की समस्या, फुटपाथ पर इंक्रोचमेंट से पैदल चलने वालों की समस्या होती है। इसलिए हमने एमएससीडी को सुझाव दिया है कि वो डीडीए से जमीन मांगे और वहां तहबा जारी दुकानों को वहां लगवाएं, ताकि लोगों का रोजगार चलता रहे और इंक्रोचमेंट भी नहीं होगा। दूसरा, सीवर की समस्या है। चूंकि दिल्ली में नाले और सीवर का पानी एक ही जगह मिलता है और बारिश के दिनों में जो पानी ग्राउंड वाटर में जाना चाहिए वो सीवर और नाले में जाकर बर्बाद हो रहा है। इसको अलग करना चाहिए, तब जाकर सीवर की समस्या दूर होगी और बारिश का पानी जमीन में जाएगा, तब जाकर दिल्ली का वाटर लेवल भी ठीक होगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए दिल्ली पुलिस के एसीपी हरीश कुकरेती ने कहा कि आज की मीटिंग में ट्रैफिक की समस्या और इंक्रोचमेंट पर चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया कि इंक्रोचमेंट की शिकायत या ट्रैफिक की समस्या कोई आती है तो हम उस पर कानून के हिसाब से कार्रवाई करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ली गई है और उसमें काफी ट्रांजैक्शन की गई है जो कि मुझे नहीं मालूम। और ये मुझे नहीं पता कब हुआ। ये मेरे को पुलिस आई थी जब मंडे को, जब मुझे पता चला है कि ये ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। ना ही मेरे को कोई मैसेज आया, ना ही मेरे पास कोई कॉल आया। क्या हुआ है? मेरे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हुआ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो कि मुझे नहीं मालूम। मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा होगा कहीं, वहां से मिसयूज हुआ है। किस तरह का मिसयूज हुआ है? क्या मिसयूज ये हुआ है कि मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड से यस बैंक में खाता खोला गया है, गोदावरी इंटरप्राइजेस के नाम से, जो कि मुझे नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है, जो कि रजौरी गार्डन यस बैंक विशाल इनक्लेव के पास है। उसके बाद में साइबर क्राइम वाले मिर्जापुर से मेरे घर आए हैं, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था किस कारण आया, किस लिए आया। वो जब आने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मेरे आईडी से ऐसे ऐसे खोला गया अकाउंट। जब मुझे पता चला है कि ये फ्रॉड मेरे साथ हुआ है, जो कि मुझे मेरी नॉलेज में था ही नहीं। क्या फ्रॉड है? कितने का फ्रॉड है? 1,25,00,000 का फ्रॉड हुआ है। डाले और कहाँ से डाले? रजौरी गार्डन में अकाउंट ओपन हुआ, मिर्जापुर में पैसे निकाले गए हैं, कहाँ से डाले गए ये भी मेरी नॉलेज में नहीं है। आपके पास पुलिस कहाँ से आती है? मिर्जापुर साइबर क्राइम से पुलिस आई है, जिन्होंने मुझे 10 तारीख को मिर्जापुर बुलाने की धमकी भी दी गई है कि मुझे वहाँ जाना है, और जो कि मेरी नॉलेज में बिल्कुल ही बाहर है कि मैं मैंने डीसीपी रजौरी गार्डन थाने में भी, और उस्मानपुर थाने में, साइबर क्राइम में और डीसीपी में सब जगह अपनी कंप्लेंट लिखवाई है। मैं पुलिस से ये चाहती हूँ कि मेरा इसमें सपोर्ट किया जाए, क्योंकि मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है, ना ही मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स दिए, ना ही मेरे पास कोई कॉल आया है, ना ही मेरे पास कोई मैसेज आया है। तो प्लीज मेरी मदद की जाए ताकि मैं अपने इस फ्रॉड से बाहर निकल सकूं। इसको ऐसे क्या नाम आपका? मेरा नाम मोमबत्ती। क्या हुआ आपकी बेटी का? सर मेरी बेटी का एक तो धोखा हुआ है, इसे पता ही नहीं इसके डॉक्यूमेंट्स यूज हुए, इसका यूज करके हम पे फ्रॉड का एक इल्जाम लगाया है। हमें कुछ भी नहीं पता था। मैं तो अपने घर में जैसे आगे घर में बैठी थी, पता चला मेरी पुलिस वाले मेरे घर के आगे खड़े हुए हैं। मैंने उनसे पूछा सर क्या बात होगी कि ज्योति का,
मतलब ज्योति तो गई हुई है हॉस्पिटल, जो अपने ट्रेनिंग कर रही है वहाँ पे। उन्होंने मेरे से उसके बारे में पूछा कि उसके अकाउंट कितने हैं। मैं कहा सर 2 अकाउंट है उसका, एक एक्सिस बैंक में जो उसके हॉस्पिटल से खुला है और एक SBI जो स्कूल से खुला है। उन्होंने बोला कि और भी अकाउंट है। मैं कहा सर और कोई अकाउंट है ही नहीं, क्योंकि वो बता देती है मुझे, जो भी ये बात होती है मुझे बता के चलती है। उन्होंने कहा नहीं खुला है। तो मैं कहा सर खुला है तो क्या बात होगी कि उसमें पैसे आए हुए हैं। मैंने ये भी पूछा उनसे कितने पैसे आए हैं सर बताइए। उन्होंने कहा लाखों रुपए आए। तो मैं कहा सर कोई डिटेल दिखाइए उसकी। उन्होंने मुझे सर दिखाया, क्या मोबाइल में डिटेल दिखाई, फोटो दिखाया। मैंने कहा सर ये मेरी बेटी का फोटो नहीं है। उसमें एक मोबाइल नंबर भी था। मैंने कहा सर ये मोबाइल नंबर भी नहीं है, मेरी बेटी का मोबाइल नंबर ये है जो मेरे पास है, और मेरी बेटी का फोटो ये है। मेरी बेटी अभी आ रही है। मेरे आस पड़ोस के लोग भी आ गए, सबों ने देखा, सबने मना करा, लेकिन सर वो कह रहे थे नहीं आपकी बेटी ने फ्रॉड किया है, पैसे आए हैं निकाले। सर उन्होंने लास्ट में बताया मुझे 1,25,00,000 का कि उसके अकाउंट में आए और 3 दिन में निकाल लिए गए हैं। लेकिन मेरा हमारे बेटी का कोई हाथ ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। क्योंकि देखो सर मेरी लड़की डॉक्यूमेंट देती है, कभी तो जॉब के देती है। हम छोटी फैमिली है, कोई ज्यादा बड़े लोग हैं नहीं, अपनी सिंपल सी जिंदगी जी रहे हैं। नौकरी की जरूरत है डॉक्यूमेंट, लेकिन किसी ने मिस यूज करा है उनका। लेकिन मैंने इस टाइम सब जगह एप्लीकेशन लगाई, लेकिन मैं ये चाहती हूँ मेरी बेटी को न्याय मिले, ताकि इस उलझन से निकले, इस फ्रॉड से निकले, और इसको जल्दी जल्दी में कोई कार्रवाई करे। मैं सबसे कहना चाहती हूँ, जितने भी मैंने एप्लीकेशन लगाई है, सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है मेरी बेटी को न्याय दिलाएं और इस केस से जल्दी जल्दी निकालें। बस मेरी बेटी के साथ फ्रॉड ही हुआ है, बाकी उसे हमें कोई नॉलेज नहीं है, ना मेरी बेटी को नॉलेज है। बस सबसे मैं विनती करती हूँ जितने भी लोग हैं मेरी बेटी को जल्दी से निकलवा दें, ताकि क्योंकि मुझे 10 तारीख को बुलाया भी है, बीजापुर में पेश होने के लिए बोला है। अगर हम नहीं गए तो वो मेरी बेटी को यहाँ से उठा के ले जाएंगे। ये धमकी दे गए मुझे, जिसके लिए मैं बैंक भी गई हूँ। बैंक से मैंने डिटेल भी मांगी है, उन लोगों ने मुझे डिटेल कोई नहीं दिखाई थी। उन्होंने मुझसे बोल दिया कि डिटेल यहाँ से निकल जाती है। मैंने फोटो भी मांगा, मैं कहता मेरी बेटी का फोटो तो दिखाओ। मैं मानती हूँ अगर उसके कागज किसी ने ले लिए, किसी से भी यूज हो, लेकिन फोटो तो होगी। उन्होंने मुझे फोटो भी नहीं दिखाई थी। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे सिस्टम में रहते ही नहीं, तो ये सब ऊपर चला गया। आपको क्यों डर रहे हो, आपको कोई बात नहीं है, हमसे हमारे पास केस आ गया है, हम ईमेल के जरिए उनको जवाब देंगे, आप मत डरो, आप अपना आराम से रहो। सर बताइए मैं कैसे रहूं, मिर्जापुर को सर यहाँ पर है। अरे मैं छोटे मोटे लोग सर, रोज की कमाई करने वाले, मेरी सैलरी 5,000 है, मैं मिर्जापुर का खर्चा कैसे झेलूंगी सर। 2 बेटी है मेरी, मेरे हस्बैंड का कोई रोजगार ढंग का नहीं, बताइए मैं कैसे उसे लेके जाऊंगी वो रोज मिर्जापुर। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मुझे जल्दी जल्दी न्याय मिले, मेरी बेटी को सर कैसे भी इस फ्रॉड से निकाला जाए, बस सबसे विनती यही।